हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं, चाहे वो तवक्कलना से रिलेटेड हो या फिर ई सर्विसेज पोर्टल से रिलेटेड हो या फिर मुकीम से रिलेटेड हो। कम समय में जब बहुत सारे अपडेट्स आते हैं तो उसके साथ कन्फ्यूज़न भी होता है। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कमेंट में कि एक बार आप बोलते हो कि हमें मुकीम में रजिस्ट्रेशन करना है, एक बार बोलते हो कि ई सर्विसेज के पोर्टल में करना है। तो जो लोग अभी कंफ्यूज्ड है, अगर मैं उनके जगह भी होता तो मैं भी कंफ्यूज ही होता, क्योंकि जब कम समय में बहुत सारे अपडेट्स आते हैं और जब मैं वीडियो में आप लोगों को डिटेल बता रहा होता हूँ तो शायद आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे या देखे भी होंगे तो आधा अधूरा देखे होंगे, तो इससे कन्फ्यूजन ज़रूर है, क्रिएट होगा ही। तो आज की इस वीडियो में मैं उस सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का कोशिश करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ई सर्विसेज पोर्टल किन के लिए है, मुकीम पोर्टल किन के लिए है, उनमें कौन कौन लोग रजिस्ट्रेशन करना है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा। और बताते समय आपको फ्लो डायग्राम बना के बताऊंगा ताकि आप पूरी तरह से एक बार समझ जाएं। इसके लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 10 से 12 मिनट में मैं कोशिश करूंगा ख़त्म करने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। अब इसमें जो लोग सऊदी अरेबिया आने वाले होंगे वो दो कैटेगरी होंगे ब्रॉडली। एक होंगे रेजिडेंट जिनके पास इकामा है, और एक होगा नॉन रेजिडेंट या फिर विजिटर जिनके पास इकामा नहीं है। ये दो कैटेगरी के अलावा और कोई नहीं होगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको डिटेल बताऊंगा रेजिडेंट के बारे में जिनके पास इकामा है। अब जिनके पास इकामा है और वो इंडिया में है या फिर सऊदी से बाहर कहीं पे भी है, उनका भी 2-3 कंडीशंस होंगे। पहला, वो कैटेगरी लोग होंगे जिन्होंने अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लिया है या फिर एक डोज वैक्सीन का लिया है। ओके, वो लोग नॉन वैक्सीनेटेड कैटेगरी में माने जाएंगे, नॉन वैक्सीनेटेड रेसिडेंट माने जाएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों का जो 2 डोज कोविशील्ड का ले लिया है। ओके, जो लोग कोविशील्ड का 2 डोज ले लिया है। अगर आपने 2 डोज कोविशील्ड के अलावा दूसरे वैक्सीन लिए हैं तो आप भी नॉन वैक्सीनेटेड कैटेगरी में माने जाएंगे, क्योंकि सऊदी में सिर्फ अभी कोविशील्ड को ही अप्रूवल मिला है, कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका है उसी को। ओके, तो जो लोगों ने 2 डोज ऑफ कोविशील्ड ले लिया है और वो रेजिडेंट हैं, वो क्या करेंगे, वो ई सर्विसेज पोर्टल में जाएंगे और अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अब ये वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कब करें, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। आपने आज 2 डोज ले लिया है, आपको आज ही अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट मिल गया है तो उसको आप कोई भी हेल्थ अथॉरिटी के पास जाइए और उनसे स्टम्प लगवा लीजिए। लगवाने के बाद ई सर्विसेज पोर्टल में जाइए, वहाँ पे अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए। और भी बाकी के कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, इसके लिए मैंने एक डिटेल सा वीडियो पहले ही बनाया है, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, तो ई सर्विसेज पोर्टल किनको करना है, जो रेजिडेंट है और जिन्होंने कोविशील्ड का 2 डोज ले लिया है। ओके, अब जब ई सर्विसेज में वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उनका जो 5 दिन विदिन 5 डेज उनका स्टेटस अपडेट होगा, अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो 5 दिन के अंदर अपने तवक्कलना में जाए, तवक्कलना एप्लीकेशन जो है इंडिया में भी अभी खुल रहा है, वहाँ पे जाइए, अपना हेल्थ स्टेटस चेक कीजिए। अगर आपके हेल्थ स्टेटस में इम्यून दिखा रहा है तो आप इम्यून रेसिडेंट या फिर वैक्सीनेटेड रेसिडेंट माने जाएंगे। ओके, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सऊदी में 1 डोज लिए थे, उनका तवक्कलना में स्टेटस भी दिखा रहा है इम्यून, लेकिन वो इंडिया चले गए थे। उनको चिंता करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका तवक्कलना में ऑलरेडी स्टेटस इम्यून दिखा रहा है। उनको ई सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है, चाहे आप इंडिया में वैक्सीन लिए हो नहीं लिए हो। ओके, आपके तवक्कलना में अगर दिखा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप वैक्सीनेटेड रेसिडेंट माने जाएंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया होगा ई सर्विसेज में किन को रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, अब बात करते हैं विजिटर्स के बारे में। विजिटर्स भी बहुत सारे कैटेगरी के होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लिया है, कुछ ऐसे होंगे जो 1 डोज लिया है, कुछ ऐसे होंगे जो 2 डोज लिया है, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कोविड से रिकवर हुए होंगे। ओके, इरेस्पेक्टिव आपने चाहे 1 डोज लिया हो, 2 डोज लिया हो या फिर
रिकवरी करा हो, आपको मुकीम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना ही है। कब करना है? आपके फ़्लाइट के मैक्सिमम 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर आपको मुकीम पोर्टल में जाना है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना प्रॉपर हेल्थ स्टेटस चेक करेंगे। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, आपने 2 डोज ऑफ कोविशील्ड ले लिया है, आप वैक्सीनेटेड विजिटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये मैं आगे बताऊंगा। अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है, 1 डोज या नहीं लिया है या फिर 1 डोज लिया है, तो आप नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर सेलेक्ट करेंगे। ओके, चाहे जो भी हो, उनको मुकीम में रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये हो गया विजिटर से रिलेटेड। विजिटर्स को ई सर्विसेज पोर्टल से कोई लेना देना नहीं है। ओके, विजिटर को सिर्फ मुकीम पोर्टल से लेना देना है। अब जो मैंने आपको रेजिडेंट और विजिटर्स के बारे में अलग अलग बताया है, उसको एक फ्लो में बता देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। अब जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो भी लोग सऊदी आएंगे या तो वो इकामा होल्डर रेजिडेंट होंगे या तो विजिटर्स होंगे। ओके, अब रेजिडेंट में भी 2 तरह के लोग होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो वैक्सीनेटेड होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो नॉन वैक्सीनेटेड होंगे। नॉन वैक्सीनेटेड मतलब या तो कोई भी डोज नहीं लिया हो, चाहे 1 डोज लिया हो या फिर कोविशील्ड के अलावा कोई दूसरा वैक्सीन लिया हो। ओके, उसी तरह से विजिटर्स में भी 2 कैटेगरी होंगे। एक वैक्सीनेटेड वाले होंगे जिन्होंने 2 डोज ऑफ कोविशील्ड लिया है, और या फिर एक नॉन वैक्सीनेटेड होंगे जिन्होंने कोविशील्ड का 2 डोज नहीं लिया है। ओके, अगर आप फ्लो में देखेंगे तो ये चारों कैटेगरी, चाहे वो रेसिडेंट के 2 कैटेगरी हो या फिर विजिटर्स के 2 कैटेगरी हो, उन सबको मुकीम में रजिस्ट्रेशन करना है। मुकीम में रजिस्ट्रेशन कब करना है? विद इन मैक्सिमम 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन करते समय में, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। कई लोगों के पास QR कोड वाला भी आ रहा है, कई लोगों के पास QR कोड वाला नहीं आ रहा है, तो घबराने का कोई बात नहीं है, बस आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अब एक और अपडेट्स आप लोगों को दे देता हूं मैं। जो लोग नॉन वैक्सीनेटेड कैटेगरी में है, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो विजिटर्स हो, ओके, चाहे वो वैक्सीनेटेड हो या फिर नॉन वैक्सीनेटेड हो। फिर से बताता हूँ, अगर से आप नॉन वैक्सीनेटेड कैटेगरी में हो, रेसिडेंट हो या विजिटर हो, आप जब मुकीम में रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको क्वारंटीन सेंटर का नाम लिखना पड़ेगा। जो होटल आपने 7 दिन का पैकेज यहाँ पे लिया होगा, वो होटल का नाम लिखना होगा। कई लोगों का ये परेशानी है कि जो होटल का नाम उस लिस्ट में नहीं है, तो आप जब होटल बुक कर रहे होंगे एयरलाइन से, तो एक बार आप वो जो लिस्ट ऑफ होटल है उसमें देख लीजिए उसका नाम है या नहीं है। वो जो कहाँ से चेक करना है उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। आप अगर उस लिंक को खोलेंगे तो उसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है, एरिया वाइज, रियाद, जद्दा और बहुत सारे जगह का नाम लिखा हुआ है सऊदी में। वहाँ पे आप होटल का नाम लिखेंगे तो उसका डिटेल आ जाएगा। उस तरह से आप चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि भाई मुकीम पोर्टल में किनको करना है। सब लोगों को करना है, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो विजिटर हो। लेकिन रजिस्ट्रेशन करते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आप अगर वैक्सीनेटेड है तो वैक्सीनेटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, अगर नॉन वैक्सीनेटेड है तो नॉन वैक्सीनेटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। विजिटर्स को ई सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है, विजिटर्स को तवक्कलना से कोई लेना देना नहीं है। जो रेसिडेंट है उन्हीं के लिए तवक्कलना और ई सर्विसेज पोर्टल है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर तभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में आपका अपना आंसर लिखिएगा। रात में, हर दिन रात में मैं आप लोगों का कमेंट, क्योंकि कमेंट में लिखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, उस कमेंट का स्क्रीन कैप्चर लूँगा और आपके कमेंट को पढ़ूँगा वहाँ पे और वॉइस से उसको बताऊँगा जितना मुझे पता है। तो वो जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा कमेंट वाला, उसमें नोटिफिकेशन ऑफ कर दूँगा ताकि जो लोग सब्सक्राइबर हैं उनको इरिटेशन ना हो, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आते हैं तो लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई कुछ अपडेट्स आएगा तो नया होगा। लेकिन ये कमेंट वाले अपडेट्स उन लोगों के लिए ही जिन्होंने कमेंट लिखा है। तो अब हर रात सऊदी के टाइम के लगभग 10 बजे
मेरे चैनल में देखिएगा, आपको वो वीडियो मिलेगा जो वीडियो में मैंने आपके कमेंट के आंसर दिए होंगे, ठीक है। और ये जो कन्फ्यूज़न है आपके फ्रेंड्स को या फिर किसी को भी उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का कन्फ्यूज़न अभी दूर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।